ये जो हमारा टैक्स है ना वो यहाँ पे लगना चाहिए, ये इधर देखिए यहाँ पे लगना चाहिए वो टैक्स। तो वो बना रहे हैं सड़कें पुल सब क्या कुछ बन ये रहा है। ये सड़क बनी हुई है, ये जो लोग बैठे हैं इनके लिए सड़क इन्होंने खानी है। मेरे फादर साहब खुद यही काम करते हैं, मजदूर है। मजदूर हैं। तो आपको पता है कि जिस दिन मजदूर की दिहाड़ी ना लगी हो। हमें पता है, ये हमारे वाला साहब सोचते हैं कि मैं इनसे बात ना करूँ। हाँ सच्ची बात है, यकीन माने। ये वाला साहब सोचते हैं कि मैं इनसे बात ना करूं, मैं इनसे कैसे बात करूं। शहबाज शरीफ को भी सुना, मरियम को भी सुना। वो एक कहता है कि मेरा बाप शुरू से गरीब आदमी था, मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे। तो मरियम नवाज साहिबा कहती है हम शुरू से अमीर खानदान के लोग हैं, हमारा सरमाया बहुत था, ये रोडों से हमें कुछ नहीं चाहिए, वो करो जो हमें फायदा दे। इनमें इन्होंने जहाज कितने का खरीदा है? हाँ, वो तो खरीदा, लेकिन वो तो कितने का खरीदा है? गवर्नमेंट ने खरीदा है ना। गवर्नमेंट ने कैसे खरीदा है? आप इनकी पे कितनी होती है? सीएम की पे कितनी तो है? सीएम ने अपने लिए थोड़ी खरीदा यार, किसके लिए खरीदा? वो हुकूमत की मलकियत है। कल को ये नहीं होगी, कोई और हुकूमत आएगी तो वो सीएम इस्तेमाल करेगा। तो जब इमरान वो खान असल साहब की में हुकूमत थी- सुने जी जी, वो असल में आपके टैक्स के पैसों से खरीदा गया है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, हलाल का पैसा। कोई फायदा नहीं है ना। हाँ नहीं, आपको वो टैक्स हमारा है। और ठीक है, इधर जाएं, इस्लामाबाद फूल लेने जाने हैं तो जहाज पे जाएं। ठीक किसने है, कहा? नहीं किसने कहा, क्या मतलब? ये जो हमारा टैक्स है ना वो यहाँ पे लगना चाहिए, ये इधर देखिए यहाँ पे लगना चाहिए वो टैक्स। तो वो बना रहे हैं सड़कें पुल सब क्या कुछ बन ये रहा है। ये सड़क बनी हुई है, ये जो लोग बैठे हैं इनके लिए सड़क इन्होंने खानी है, रोड इन्होंने मुंह में डालने हैं। इनको तो रोजगार चाहिए, नहीं, रोटी। इनको रोजगार चाहिए। ये बेचारे यहाँ पे आते हैं, एक दिहाड़ी करनी होती है, वो भी पता नहीं लगे ना लगे। मेरे फादर साहब खुद यही काम करते हैं, मजदूर है। मजदूर हैं। तो आपको ठीक है। पता है कि जिस दिन मजदूर की दिहाड़ी ना लगी हो, हमें पता है। तो उस दिन जब अब्बू घर आते हैं तो उनसे बातचीत होती है, पास बैठते हैं, या फिर आप अवॉइड करते हैं कि वो मेरे ना गाल ना करन? नहीं, मेरी की बात पूछना है सुनिए। तो की कहना है? हम ये नहीं सोचते, ये हमारे वाला साहब सोचते हैं कि मैं इनसे बात ना करूं। हाँ सच्ची बात है, यकीन माने। ये वाला साहब सोचते हैं कि मैं इनसे बात ना करूं, मैं इनसे कैसे बात करूं। यहाँ पे एक बेटे की शादी हो ना सीएम साहब के, तो पूरी दुनिया के मेहमान आए होते हैं। ठीक है, उनके लिए स्पेशली टेबल सजाए जाते हैं, स्पेशली खाने होते हैं, स्पेशली सब कुछ होता है। ये हमारा टैक्स है कि जो ये सड़कें बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज है, सारा सड़कें हमने मुंह में डालनी है। अपनी शादियों पे तो अपने पैसे खर्च करते हैं ना वो। सर अपने कैसे, इनकी पे कितनी होती है? वजीर आला की पे कोई होगी 10-12 लाख। वजीर आजम की 1.5-2 लाख है। 2.25 लाख सैलरी है, तो वज़ीर आला की कहाँ से होगी फिर? इधर पंजाब में बढ़ा ली है ना उन्होंने। पंजाब में चले आप 10 लाख कर लें। 10 लाख पंजाब कर में लें। वजीर की सैलरी 10-1 लाख रुपया है। आप तो 11 वजीर लाख आला कर की लें। थोड़ी ज़्यादा होगी, आप 10 कह लेकिन रहे वो हैं ना। सैलरी नहीं लेती। वो उनकी कई दफ़ा उनके मिनिस्टर बता चुके हैं कि वो अपनी सैलरी नहीं लेती। सही है, मेरी बात वो सुनिए। वैसे आप अमीर लोग हैं यार। आप अमीर कैसे हुए? वो जिनके दादा पेंशन लगाते हैं वो अमीर कैसे होते हैं? और भाई उनकी इंडस्ट्री थी लोहे की, कैसे आई हो? उन्होंने कारोबार किया होगा यार। अब मैं थोड़ा साथ था उनके। नहीं, आप साथ नहीं थे, आपको ये पता है कि उनकी इंडस्ट्री थी लोहे की, वो तो कहाँ से? मैंने तो सुना है, शहबाज शरीफ साहब से सुना है तो सर- उनके वालिद ने मेहनत सर- करके इत्तेफाक फाउंड्री बनाई, और वो बाद में जब वो 70 में भुट्टो सर, आए मेरी बात सुनिए, तो मेरी वो बात रियासत सुनिए। ने ले ली उनसे। मेरी बात सुनिए, आपने शहबाज शरीफ साहब को सुना है? हाँ, मैंने तो उनके मुंह से सुना है। मैंने भी दोनों को सुना है, शहबाज शरीफ को भी सुना है, मरियम को भी सुना है। वो एक कहता है कि मेरा बाप शुरू से गरीब आदमी था, मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे। तो मरियम नवाज साहिबा कहती है हम शुरू से अमीर ख़ानदान के लोग हैं। ठीक है, हमारा सरमाया बहुत था, ये वो, तो हम इसीलिए पॉलिटिक्स में जब आए तो अल्लाह ताला ने हमें और नवाजा। इसको अल्लाह ताला ने नवाजना नहीं कहते, इसको कहते हैं आपके घपले हैं या आपकी चोरियाँ हैं। जब वो डील दे रहा है ना आपको, तो एक दिन आपको खींचे भीगा। इसका हिसाब आपको देना है कि ये जो आप गरीब बच्चों को इस तरह पकड़ रहे हैं, ये देखें तो सही एक मरतबा, वो देखें। ये लड़ाई फसाद ये भला क्यों होता है? ये हमारी गुर्बत की वजह से होता है। जब तक ये गुर्बत नहीं ना होगी तो कुछ फसाद नहीं होगा, कुछ अभी नहीं होगा। आपके आने से पहले भी, आप तो अभी पहुंचे हो ना, मैंने इन दोस्तों को एक पैगाम सुनाया जी। था, वो आप भी एक दफ़ा सुन लो। सुनाइए। तो ये उन्होंने जब इलेक्शन हो रहे थे तो आप लोगों के लिए ऐलान किया था। हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें इंशाल्लाह। सुन लिया मैंने, एक सेकंड। बिजली है, गैस है, ठीक है, बिल कम है। बिल कम है, आपका बिल कम आता है? 400-600 रुपये टैक्स लग के आ रहे हैं। टैक्स लग के आ रहा है। 400-600 रुपये टैक्स लगे, 15 करोड़ 16 करोड़ ये आप आबादी है सुने, पंजाब में। आप सुने, उसको दरब तो कितने जाके बनती है? बिजली है, नहीं, ठीक है। उसके बाद आप गैस बनवाने जाते किस तरह रेट है? 480 रुपये।
सरकारी रेट 305 रुपये है। 500 मतलब- मैंने खुद भरवाई है गैस की। सर 500 रुपये मतलब 500 रुपये। अब ये रिक्शा भी चलाते होंगे ना, तो उन्होंने 500 की गैस भरवाई है और उसके पीछे उनको नहीं पता कि उनको सवारी मिलनी है, उन्होंने ऐसे घूमना है, उधर तक गए हैं, उधर से उनको सवारी नहीं मिली, वो वापस आ गए हैं। 4-5 चक्कर उन्होंने ऐसे लगाए हैं ना, तो गैस का क्या है वो 500 का क्या है? फिर ये वो रोड वो खाएंगे जो इन्होंने बनाए हैं, खा लेंगे। ये रोडों से हमें कुछ नहीं चाहिए, वो करो जो हमें फ़ायदा दे।